एजी न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एजी न्यूज़ के साथ प्रोग्राम हक की आवाज़ में मैं हूँ आपका मेज़बान अख्तर गाजी। जी नाजरीन, आज हमारे साथ लाइन पे मौजूद है साबका जनरल कौंसलर रेशम खान। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। जी जनाब, एजी न्यूज़ के साथ प्रोग्राम हक की आवाज़ में मैं आपको खुशआमदीद कहता हूँ। मेहरबानी जी, आपने मुझे इस प्रोग्राम में दावत दी। सर, आप सियासी और समाजी शख्सियत में शुमार होते हैं। आपसे ये जानना चाहूँगा कि खनिया पटंदेस एक सदी के बहुत पुराने दौर से गुजरी और पसमानदगी की हालत में इसकी क्या वजह हो सकती है सर? पसमानदगी के जहाँ तक आपने सवाल किया तो पसमानदगी तो जो कुदरती तौर पे है तो वो तो अलग बात है, लेकिन तरक्याती काम के लिहाज से जो काम इधर हुए हमारे इलाके में, मिसाल के तौर पे आप खनिया पटंदेस को ले लें तो उसमें बेशुमार काम हुए, वाटर सप्लाई स्कीमें हुई है, रोड हुए, स्कूल हुए, लेकिन इस हमारे इन लोगों के जितने भी इस दोनों गांव में काम हुए ये हाजी कासिम शाह के दौर में हुए और आज दिन तक किसी दूसरे एमपी या सूबाई या कौमी असम्बली के मेंबर एमएलए किसी वजीर ने इस गांव में कोई काम तरक्याती काम नहीं किया। जी सर, जैसे कि कुछ दिन पहले आपका जेके न्यूज पर इंटरव्यू हुआ था, आपने खनिया के बीएचयू अस्पताल के हवाले से जिक्र किया था। उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों के मुख्तलिफ मौक़िफ़ सामने आए। आप अपना वजह मौक़िफ़ सामने करें सर। देखिए, ये बीएचयू का मसला, बीएचयू जो है ये आज का मसला नहीं है और ये बीएचयू मांडरी की थी। 20 साल कबल सैयद कासिम शाह ने ये जो मुश्ताक खान है ये पीटीआई का, हालांकि वो 5 साल पहले भी उसका वर्कर रहा है, पहले आपको मालूम ही है हमारे केपीके में उनकी हुकूमत रही है जी सर पीटीआई की, लेकिन उसने ये काम नहीं करा सके अभी तक उस अस्पताल का किसी जगह पे। ये इमारत वहां गिरी थी और यही अस्पताल उठा के हाजी साहब कासिम शाह वो ले गए उस वक्त खनिया में, और उन्होंने जगह भी अपनी तरफ से दी और उस जगह का उस वक्त पता नहीं इंतकाल का मसला उस वक्त कैसा हुआ या नहीं था, उस बारे में मुझे खास इल्म नहीं है, लेकिन जगह इस वक्त जो भी है वो अस्पताल की। उन्होंने जब मेरी बात हुई तो वो कहने लगे कि ये फंड मैंने अपना दिया था और जगह भी मैंने अपनी दी थी और ये मांडरी का अस्पताल था और 20-30 साल वो 20 साल तकरीबन चला है। तो जब जलजला हुआ तो बड़ी बड़ी इमारतें गिर गई, करोड़ों रुपए के नुकसान हो गए। ये इमारत भी वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रही, लेकिन फिर भी 5-6 साल चली है। तो उसके बाद ये जो लोग आज हमारे गांव के एहतजाज में आ रहे हैं, ये मेरा ख्याल में आप इनसे अगर पूछे मकामी लोगों से तो ये लोग इस अस्पताल उस वक्त अस्पताल का इंतकाल न होने की वजह से फंड न मिला, तो ये उसके क्या नाम है चौकीदार या स्टाफ पे यही लोग आकर उनको उनके साथ बदतमीजी करते थे, उनको निकालने के चक्कर में पड़े रहते थे कि यार ये अस्पताल यहाँ हमारी पे आती है, ये साथ होटल है, तो हमारा इसलिए ये अस्पताल का स्टाफ चला जाए तो हमें फंड मिल जाए। दूसरा फंड का इसलिए कि वहां जब इलेक्शन हुआ अगला तो उसमें हाजी साहब कासिम शाह और मुश्तरका तौर पे जलसा हुआ था कागान वालों का। उस वक्त अख्तर शाह साहब खड़े हुए थे, वो मुजम्मिल शाह साहब के बेटे, उसमें जनरल तरिंजी साहब थे जी सर, बड़े लोग थे हमारे गांव के। उस वक्त मुश्तरका उन्होंने ऐलान किया कि जी मैं दूंगा जगह कागान वाले वजीर मुजम्मिल शाह साहब ने, लेकिन वो जगह भी उन्होंने नहीं दी। तो जिस वजह से अस्पताल इंतकाल न होने की वजह से अभी तक अस्पताल की इमारत न बन सकी। सर, वैसे तो मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से और मुख्तलिफ तंजीमों ने अस्पताल के हवाले से कोशिशें की, मगर वहाँ के कौंसलर जो वहाँ के जिम्मेदार लोगों ने कुछ भी ऐसे इकदाम नहीं किए और सामने नहीं आए। इसकी क्या वजूहत हैं सर, ये आप थोड़ा इस पे रोशनी डालें। देखिए जी, वो तो ये वजह है मेरे ख्याल में, एक तो अभी तो कौंसलर वो खत्म हो गए हैं, हालांकि वो मैं भी अपनी डीसी का मलबन से हूँ, अभी वो सिस्टम तो खत्म हो गया है कौंसलरी वाला, लेकिन पहले इन्होंने
उससे पहले भी खनिया में एक दो काउंसलर रहे, निबर्दुररहमान साहब रहे, दूसरे रहे, लेकिन ये तो मेरा ख्याल में आप अगर इनसे इंटरव्यू लें तो ये बेहतर अपना जवाब देंगे। ये उस वक्त बिल्कुल आगवादी बात है, बिल्कुल खामोश रहे। कोई उन्होंने उस वक्त अगर ये कोई ऐसा कदम उठाते जिस तरह हक था, यानी उस वक्त ये कोई मुतालबा करते तो इनका बिल्कुल हक बनता था, लेकिन इन्होंने किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। सर, हमारी जानकारी के मुताबिक वहाँ के कौंसलर या सियासी शख्सियत का कहना यह है कि वहाँ की अवाम मुतहद नहीं है और एक प्लेटफॉर्म पे नहीं है। तो सर, क्या ये कहना सही नहीं होगा कि अवाम जिस नुमाइंदे को वोट देती है उसका ये हक बनता है कि वो अवाम के लिए एक बुनियादी तौर पर सहूलियात मुयस्सर करे? जी सर। देखिए जी, अवाम बिल्कुल मुतहद है। ये इनकी पॉलिसियां ऐसी हैं कि ये मैं समझता हूँ कि ये वो एक मिसाल है ना, भागने वाले के आगे और खड़े होने वाले के पीछे, इनकी मिसाल ये है। ये तो अगर इनमें सच्चाई होती ना जी, ये सवाल ही नहीं पैदा होता ये एहतजाज वाला सिस्टम। तब इनके पास तो सच्चाई अगर देखी जाए तो इनके पास कोई ऐसा जवाब ही नहीं है ना कि ये कोई ऐसा जवाब उठा दे कि किसी आदमी को कि जी हमारे गांव में 1 लाख या 1 रुपया किसी दूसरे शख्स ने बगैर कासम शाह के आज दिन तक स्कीमें कोई स्कीम भी दी हो। तो पटनदेश में स्कूल दिए, 2 स्कूल, रास्ता, बिजली, पानी। उल्टा इनके जो आजकल जिन इशारों पे चल रहे हैं सियासतदान है ना, एक दूसरे के खिलाफ वो इस्तेमाल करते हैं लोगों को, लेकिन जिनके इशारे पे चल रहे हैं उनसे उनको कुछ भी नहीं मिला स्वयं लड़ाने के। मिसाल इनकी इनको खराब करने के लिए किसी सियासी ने कोई काम नहीं किया, उल्टा इनको गलत रास्ते पे लगा रहे। गलत से मेरी मुराद ये है कि आप ये देखेंगे खनिया में 3 स्कूल है, रोड जब जलजले के बाद 92 का फ्लड आया, आपने देखा, शायद नहीं देखा होगा, लेकिन आप पूछ सकते हैं लोगों से कि वो इंसान भी नहीं जा सकते थे जहाँ रोड कासम शाह ने पहुंचाया है। जी सर, जैसे कि आपने वाज़ेह कर दिया कि वहाँ के तरक्की के हवाले से जो भी काम हुए वो सैयद कासम शाह साहब के दौर में हुए, लेकिन अब अवाम को ये चाहिए कि जो इक़्तिदार में है उनसे आप रब्ता करें और उनसे मतलब काम करवाने का सोचें ताकि उनका नजरिया भी सामने आए। जी सर। देखिए जी, तो ये तो बड़ी अच्छी बात है, बल्कि मैं तो ये समझता था ये 5 साल पहले मुनीर शाह साहब ने भी वो पीटीआई के इलेक्शन से हिस्सा लिया था और वो पीटीआई के बड़े आम अहदेदार जिले के है, मेरा ख्याल में अब भी है, और इलाके की सतह से भी वो देखे अच्छे मालिक भी है, सरमायादार भी है। ये अगर वो दे देते तो कोई इनके लिए या तो करवा लेते हुकूमत से, तो ये कोई इतना बड़ा मसला नहीं था। और कागान वाले तो खुद भी वो भी इक़्तिदार में रहे, अख्तर शाह साहब रहा है, दूसरे अहमद शाह साहब अब भी इक़्तिदार में है। अगर उन्होंने वादा भी किया था, लेकिन मैंने तो ये सुना है कि इन्हीं लोगों की वजह से इन्होंने कुछ ऐसा कोई दरख्वास्तें दी कि ये जगह जो दे रहे थे कागान वाले अस्पताल के लिए, जहाँ वजीर साहब ने ऐलान किया था, तो इन्हीं खनिया वालों ने कोई दरख्वास्त दी कि जी ये जगह तो जंगलात वालों की है, तो उसकी अखबारी वगैरह महकमे ने की, तो उस खफकी की वजह से मेरे ख्याल में मैंने मालूमात की है, तो उस वजह से उन्होंने भी इनको जवाब दिया कि भाई आप लोग इस काबिल नहीं है, हम आपको जगह दे रहे थे तो आप हमारे साथ वो अखबारियां करनी शुरू हो गई। तो इनकी अपनी गलतियां हैं। ये तो यही लोग जो एहतजाज कर रहे हैं, आप ये सोचे, अभी मैं आपको बताऊं कि 5-6 दिन की बात है, पर्चा तो नहीं हुआ, रिपोर्ट इतलाई हुई है, पुलिस मौके पे गई, करोड़ों रुपए के पाइप लगी हुई लाइनें खनिया में, इन्होंने उस तोड़ फोड़ के इधर उधर काट के सुने गाड़ियों से वो पाइपों को बेचा है, फरोख्त किया है। जी सर, दुरुस्त बात है कि जैसे आपने बताया कि सैयद कासम शाह साहब तरक्की के बादशाह हैं, जिन्होंने खनिया पटनदेश की सरजमीन पर और ज़िले के पूरे तरक्याती काम किए, लेकिन अब भी खनिया की अस्पताल का एक ज़रूरी मसला है।
सैयद कासम शाह साहब और सैयद अहमद हुसैन शाह साहब और मनीर हुसैन शाह साहब ये मिलकर खनिया की अस्पताल का कोई हल निकालें, इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए जी, ये तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। हर आदमी का हक बनता है। इन्होंने गुजरे इलेक्शन में, उससे पहले भी ये वोट देते रहे। ये जरूरी बात नहीं थी कि इस दफा कोई ऐसी इनके साथ कोई जातियात का शमशाह साहब ने किया है। या तो ये अस्पताल तो 3 साल से मुकदमा शुरू है। अभी मैं समझ में नहीं आ रहा कि ये एहतजाज या ये जो सोशल मीडिया पे हल्की जबान इस्तेमाल कर रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं कहता हूँ कि इस तरह के इल्जाम लगा के उसकी शोहरत को ये खराब नहीं कर सकते। हकीकत तो हकीकत है, उसको कोई छुपा नहीं सकता। इनके पास ऐसा कोई जवाब ही नहीं है कि जिसमें वो कोई ये साबित कर सके कि अभी तक इस गांव में किसी ने कोई काम किया है। तो ये अहमद शाह साहब भी इक़्तिदार में है, ये मनीर शाह साहब भी है। तो ये इनसे वो मुश्ताक खान भी जो पीटीआई के दावे कर रहा है माजरी वाला, वो भी 5 साल से उसमें क्या नाम है, उसको पीटीआई में ओहदेदार है, जिली है या तहसील का है। तो ये इन लोगों से बिल्कुल ये मुतालबा बजाय इसके कि ये एक आदमी को झूठे उस पर इल्जाम लगा के उसको बदनाम करे। ये इनके इल्जाम से बदनामी नहीं होती, लेकिन ये आदमी अपने आप को खराब करते हैं मेरे ख्याल में। तो ये इल्जाम लगाने के बजाय इन लोगों पीटीआई के लोगों से ये मुतालबा करे और बिल्कुल अहमद शाह साहब से करे। ये उनका हक है उनको। बल्कि अस्पताल में तो मैं कहता हूँ कि इस गांव के लोगों से मेरा अपना भी उसमें फायदा है। मैं भी उसी अस्पताल में मुझे फायदा है। ये हर आदमी की कोशिश हमारी भी है, लेकिन एक आदमी हमारा ठेकेदार तो नहीं। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। आपकी भी बड़ी मेहरबानी जी, आपने वक्त कीमती मुझे दिया है, बहुत शुक्रिया आप। जी नाजरीन, आज हमारे साथ मौजूद थे लाइन पे रेशम खान साहब। उन्हीं से मालूम हुआ कि हाली दौर में खनिया में पाइपलाइन को डैमेज किया गया। खुदारा ऐसे कामों से गुरेज करें। वैसे ही हमारा इलाका बुनियादी सहूलियात से महरूम है। जो कुछ मौजूद है इसकी हिफाजत करना हमारी जिम्मेदारी है। जी नाजरीन, अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ। मैं आपका मेज़बान अख्तर गाजी। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह नेकबान।